और चलिए आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। जितने भी पदाधिकारी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण यहाँ पहुंचे हैं, और सच में हमारे छोटे छोटे स्कूल से आए हुए बच्चों ने, हमारी बहनों ने तिलक लगाकर मेरा, धन सिंह जी का और सभी अतिथियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी का हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर गंगा मैया की इस पावन भूमि तथा महर्षि व्यास की तपोस्थली को भी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस सहकारिता मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि 7 दिवसीय मेले में विभिन्न सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और हमारे किसान भाइयों के द्वारा उत्पाद जो बनाए जाते हैं, उन सभी को यहाँ पर मंच और उनको प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। और स्वास्थ्य विभाग, सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही हमारे किसान भाई बहनों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक की सम्मान राशि से भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हुए रोजगार मेले के आयोजन द्वारा विभिन्न संस्थानों में हमारे 40 युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये मेला सहकारिता की भावना को और अधिक प्रगाढ़ करेगा और अधिक मजबूत बनाएगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उनको एक बेहतर मंच उपलब्ध कराएगा। भाइयों बहनों, सहकारिता का सिद्धांत मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत कहा गया है, जिसमें सदैव समाज में सहयोग, एकता और सामूहिक प्रगति को बढ़ावा दिया गया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है, तभी असली समृद्धि और स्थायी विकास संभव हो पाता है। यही सहकारिता का सिद्धांत भी है और सहकारिता का आधार भी है। आज के इस आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से कहीं अधिक हो गया है। इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, ताकि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को उसके तय समय पर पूरा किया जा सके। आज जब पूरा विश्व सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पर्यावरणीय संकटों से, अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब ऐसे समय में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब एकजुट होकर इन समस्याओं का सामूहिक समाधान खोजें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में भारत ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का सफल आयोजन किया। उन्होंने उस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ करते हुए कहा था कि सहकारिता भारत के लिए संस्कृति और जीवन पद्धति है। प्राचीन काल में सहकारिता की भावना हमें वसुधैव कुटुंबकम के महान सिद्धांत से स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जो समस्त मानवता को एक परिवार मानकर सहयोग और सौहार्द की शिक्षा प्रदान करता है। सहकारिता का मूल उद्देश्य केवल स्पर्धा नहीं है, बल्कि सहयोग और सहकार की भावना को बढ़ाना है। इसलिए सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी का परिणाम है
बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के कार्य की शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई और आज प्रदेश की सभी 671 सहकारियां समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत हैं, जिससे हमारे किसान ऑनलाइन सुविधा से जुड़कर इनका लाभ उठा पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज हमारी 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में भी कार्य कर रही हैं, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में भी विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल